नाज़रीन, कराची की दो हथनियाँ की सफारी पार्क में मौजूद थीं। ये हथनियाँ मलाइका और मधुबाला, जिनके अंदर चंद रोज़ कबल टीबी की तशख़ीस हुई है और हैरानकुन तौर पे बताया गया है कि इंसानों से इनको टीबी ट्रांसफ़र हुआ है। बड़ा ही तशवीशनाक बात है कि इंसानों से किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ। हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुतअद्दी अमराज हमारे साथ हैं। डॉक्टर फैसल साहब, वेलकम टू शो। कहेंगे आपको क्या कहते हैं, किस तरह से ये इंसानों से इन दो हथनियों को ट्रांसफ़र हुआ, देखभाल के दौरान हुआ, जो अफराद देखभाल करते थे, क्योंकि टेस्ट भी किए गए हैं, कुछ स्क्रीनिंग भी की गई है, तो उनमें जो अफराद ज़्यादा क्लोज थे उनके अंदर टीबी की तशख़ीस आई थिंक नहीं हुई है, तो फिर ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, इंसानों से जानवरों में टीबी जो है वो कभी-कभार ट्रांसफ़र होती है और इंसानों से हाथियों के अंदर तो ये पहले कई दफ़ा ये डॉक्यूमेंट हो चुका है कि ये ट्रांसफ़र हुई है। अब इस केस के अंदर ये हम सोच रहे हैं कि शायद ये इंसानों से लगी है, बट ऑब्वियसली इंसानों का टेस्ट नहीं हुआ है और ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसकी बुनियाद से हम ये कह सकें कि ये इंसानों से हाथियों के अंदर गया है। अच्छा, कितने % चांसेस होते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो टीबी का मर्ज़ है, इससे पहले भी कुछ हाथी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इसका शिकार हुए और फिर मौत के मुंह में चले गए, तो चांसेस कितने होते हैं कि इंसानों से ये टीबी ट्रांसफ़र हो जाए? क्या ये वायरल इन्फेक्शन होता है? नहीं, तो ये वायरल नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये, मगर इसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, मगर होते ज़रूर हैं। इनफैक्ट ये जो है इंसानों से हाथी में ट्रांसफ़र होने का, ये अमेरिका में भी हमने देखा है, और तकरीबन वहाँ पे 34 ऐसे हाथी थे जिसके अंदर उन्होंने चेक किया, तो एग्ज़ैक्टली वही टीबी था जो कि इनके हैंडलर्स में था। अच्छा, ये भी टीबी के हवाले से बताएगा कि क्या ये वायरल इन्फेक्शन या बीमारी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर ये सांस लेने से ट्रांसफ़र हो सकता है? किस तरह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, एक से दूसरे जानवर को, या फिर एक इंसान से किसी जानवर को, जानवर से किसी इंसान को? तो देखिए, ये वायरल नहीं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो आम जरासीम है वो होता है, फैलता हवा में है। और टीबी की ख़ास बात ये है कि उन जरासीम में शामिल है जो बहुत दूर तक फैल सकता है, यानी कि अगर मुझे टीबी हो तो मेरे आस-पास के अलावा जो बहुत दूर जो लोग हैं उनको भी लग सकता है, ख़ास तौर पे ऐसे जगहों पे जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी ना हो, जहाँ पे हवा की जो वेंटिलेशन है बहुत अच्छी ना हो। अच्छा, इसमें बचने की शरह कितनी होती है? तरीका इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि अब तो ये तशख़ीस हो चुकी, तो बर वक़्त इलाज कितना ज़रूरी होगा कि इन्हें रिकवर किया जा सके? तो ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि ये प्रॉब्ली जो जानवरों के डॉक्टर हैं वो बहुत बेहतर बता पाएँगे। इंसानों में इसकी तो इलाज है, इसकी दवाइयाँ भी हैं। मुझे ये नहीं पता कि हाथियों के अंदर, अच्छा, क्योंकि उनका वज़न भी ज़्यादा और होता है, डॉक्टर कि कौन-सी दवाई इस्तेमाल की साहब, जाए। जिस तरह से ये इम्कान है, खदशा है कि इंसान से जानवर में ट्रांसफ़र हुआ है, हथनी में ट्रांसफ़र हुआ है, क्या ऐसा भी होता है कि हथनी से किसी इंसान में कोई इन्फेक्शन या बीमारी ट्रांसफ़र हो जाए? तो इंसानों नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जानवरों से इंसानों के अंदर बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, इसको हम ज़ूनोसिस कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि जानवरों से इंसानों में लगती हैं, और कभी-कभार इंसानों से जानवरों में भी लग सकती हैं। मगर याद रखें, ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो हर जानवर के अपने होते हैं, इंसानों के अपने होते हैं। कुछ होते हैं जो कि ये स्पीशीज़ आगे-पीछे जा सकती हैं। अच्छा, इस तरह की क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि अपनाई जा सकती हैं? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि उन लोगों के टेस्ट भी करवाए गए थे जो देखभाल के लिए तफवीज़ किए गए थे वहाँ पे अफराद, लेकिन एहतियात क्या बरती जाए जिससे अगर कोई बीमारी लाहक भी हो गई है, कोई इवन वायरल इन्फेक्शन भी किसी शख्स को हो गई है, तो उसे जानवर में ट्रांसफ़र होने से बचाया जा सके? तो देखिए, वो डिपेंड करता है बीमारी कौन-सी है। अब जब टीबी की बात करें तो टीबी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टीबी के बचाव के लिए जो 3-4 चीज़ें होती हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ये जल्दी से तशख़ीस कर लें कि किसी को टीबी है। जितनी जल्दी आप उसका इलाज करेंगे, उतनी जल्दी टीबी फैलेगी नहीं। दूसरा ये कि अब जानवरों में तो नहीं, मगर इंसानों के अंदर जो टीबी के साथ जिनका हम ख़्याल रखते हैं, उनके अंदर हम ये कहते हैं कि वो एक ख़ास मास्क होता है N95 वाला, वो पहनना होता है। एंड ऑब्वियसली वेंटिलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हवा वहाँ पे चलती रहे तो टीबी की जो जरासीम है वो हवा में उसकी मिकदार कम हो जाती है। ठीक है। तो अगर जानवरों की बात करें तो ऑब्वियसली उनके जो लोग जो उनका ख़्याल रखते हैं, उनका ज़रा देखना है कि उनको अलामात है कि नहीं, और फिर वो जो जानवर ठहरे हुए हैं वहाँ पे उनकी वेंटिलेशन अच्छी करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि आप जानवर के हवाले से तो इतना नॉलेज आप कह रहे हैं कि नहीं है मेरे पास, कि डॉक्टर किस तरह से उसको ट्रीट करेगा और कितनी जल्दी वो ठीक हो सकते हैं। हाथियों की अगर हम बात करें, किसी भी अदर जानवर की बात करें, इंसानों पर यही हम फार्मूला लगाएं कि वो कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो आप कह रहे हैं इसकी है, ट्रीटमेंट इसकी है, और क्या इसकी कोई अलामात वाज़ेह होती हैं, पता चल सकता है आपको नॉर्मल इंसान को कि उसको टीबी तो नहीं हो गया? और फिर क्योंकि घर में एक अगर शख्स रहता है तो क्या उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हवा के थ्रू ये दूसरों को भी बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है?
है, तो क्या इसका तरीकाकार होता है? ओके, सो आपके जो बहुत सारे सवाल हैं उसमें कुछ मैं बता देता हूँ जल्दी से। वो ये कि टीबी के अलामात के अंदर डिपेंड करता है टीबी कहाँ पे होती है। टीबी जिस्म में किसी भी हिस्से में अफेक्ट कर सकती है, सबसे ज़्यादा फेफड़ों में होती है। मगर 4-5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर किसी को बुखार हो लंबे अरसे के लिए जिसकी वजह समझ में ना आ रहे हो, अगर रात को पसीने बिल्कुल भीगने वाले पसीने हों, अगर लंबी खांसी लंबे अरसे की खांसी हो या वज़न कम हो रहा हो। ये 4 ऐसे सिम्पटम हैं, अगर किसी को हो इनमें से कोई भी एक, तो डेफिनिटली डॉक्टर से रुजू करें, बिकॉज़ टीबी के अलावा और भी चीज़ें ये हो सकती हैं। आइसोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको फेफड़ों की टीबी हो, जिनको खांसी हो, उनके अंदर बिल्कुल उनको आइसोलेट करते हैं, अलग रखते हैं। और ये कहते हैं कि जब तक इलाज को तकरीबन 2 हफ्ते ना हो जाए, तो उनको आइसोलेट रहने की ज़रूरत होती है ताकि दूसरे लोगों को ना लगे। ठीक है। तीसरा भूल गया मैं। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुतअद्दी अमराज, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि इंसानों के अंदर बीमारी उतनी ही जानलेवा है जितनी कि जानवरों के अंदर है, और कहीं ना कहीं हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, मेडिकेशन से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इलाज किया जाए इन दोनों हथनियों का, ताकि इनको बचाया जा सके। नायाब जानवर जो हमारे मुल्क में वैसे बहुत ही कम तादाद में मौजूद है, और जो हैं वो किसी न किसी बीमारी की वजह से मरते चले जा रहे हैं, तो हमें इनको बचाना होगा।